अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के लिए स्पेशल प्रोग्राम करने हम ईदी होम आए हैं, जहां पर मासूम बच्चों की कफ़ालत की जाती है। आज हम देखेंगे कि बच्चे यहां पे ईद कैसे मनाते हैं। इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको किन चैलेंजेस का सामना है। आए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आने की इजाज़त दी। और आज हमारा दिल था कि हम ईद आपके साथ गुजारें और जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके साथ भी ईद गुजारें। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल ने हमारा ईदी होम को सिलेक्ट किया, तो आपका शुक्रगुज़ार हैं कि बच्चों को अपनाइयत का थोड़ा सा वो हो जाता है कि इस दिन बच्चे अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो अगर इस तरह की टेलीविज़न वाले आ जाएँ या दूसरी फैमिलीज़ आ जाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है। और ऑब्वियसली भी जिस तरह आपने कहा कि बच्चे भी खुश होते हैं, वैसे ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों की, ये इस्लामाबाद में किस जगह पे है, कोई अगर देख रहा हो? जी, ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, H81 सेक्टर H81। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली अभी तो जाके हम बच्चों से भी मिलेंगे, लेकिन कितने बच्चे हैं आपके पास? और ये बच्चे जिनकी आप कफ़ालत करते हैं, ये यतीम हैं या इनके माँ बाप जो है उनकी कफ़ालत नहीं कर सकते? क्या क्राइटेरिया है? कौन से बच्चों को आप यहाँ पे देखते हैं? बचपन में गुमे हुए थे और इनको काफ़ी अरसा हो गया, अपने माँ बाप को भी भूल चुके हैं। तो हमारे कागज़ों में या गवर्नमेंट के कागज़ों में ये लावारिस हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। जिस बच्ची को 20-20 साल हो गए हैं, उनके वर्सा को अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम ज़रा बच्चों से भी मिल लें और फिर आपसे मज़ीद तफसीलात भी पूछेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, अब पहले ज़रा शकील साहब हम इनके नाम पूछ लें और थोड़ी सी इनसे हम गपशप कर लें। बेटा, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? सिमना, अच्छा, और आपका नाम? आमना, और आपका नाम? शीबा, शीबा। और आपका? हमना, हमना। और आपका? अच्छा, गुड। आपका नाम? फातिमा, आपका? उस्मान, ये उस्मान तो मुझे बहुत शैतान लग रहा है ये जो है ना। और आपका बेटा क्या नाम है? महक, महक। और बेटा आपका? अस्मा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बैठो बैठो, आप लोग बैठो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद? अच्छी गुजर रही है। हम आपके लिए ना चॉकलेट्स वगैरह लेके आए। चॉकलेट्स किस किस को पसंद हैं? सब। अच्छा, मैं ज़रा आमना आपसे कुछ 2-3 बातें पूछ लूँ स्कूल के आओ ना, इधर खड़े होना ताकि जो है ना ज़रा गपशप हो जाए। ये बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 3 में। और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जीके और मैथ। अच्छा, ज़बरदस्त। और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं आप लोग? अच्छे। अच्छा, जी। इंजॉय करते हो? साल में किस ईद का इंतज़ार होता है या कौन सा ऐसा दिन होता है जिसका इंतज़ार होता है? बकरीद। बकरा ईद का। क्यों, उस पर गोश्त खाते हैं? जी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बाकी भी ज़रा मैं बच्चों से बात करूं। भाई, आप बेटा ज़रा खड़े हो जाना, आप भी ज़रा बताओ। बेटा, आपका क्या नाम है? हमना, हमना। अच्छा हमना, आप बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर, डॉक्टर। अच्छा, ये अभी से फैसला कर लिए? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़रा हम शकील साहब से भी बात करते हैं जो यहाँ पे सारे बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद बच्चों, आपसे हमने मज़ीद बातें भी करनी है। शकील साहब, ये ऑब्वियसली बच्चे जो हैं यहाँ पे हमने देखा कि वो पढ़ भी रहे हैं, आप उनको लुक आफ्टर भी करते हैं। यहाँ से पढ़ के बच्चे बाहर भी निकलते हैं? कोई आपका ऐसा बच्चा जिसने यहाँ पे रहा हो, आगे जाके कोई नौकरी करता हो, ऐसी कोई मिसालें, या उनके साथ आपका रब्ता रहता है या नहीं रहता? ये अभी एक प्रोग्राम भी था तकरीबन 6-7 साल पहले कि बल्कीस दी साहिबा, हमारे ज़िले में एक बच्ची आई थी, तो बल्कीस दी साहिबा ने उनको अपनी वालदा का नाम देकर उसे पाला। आज वो एडिडास अपने स्पोर्ट्स का एक है वो न्यूयॉर्क में, तो उनके हेड ऑफिस में वो जनरल मैनेजर है। लाखों डॉलर उनकी तनख्वाह है। अच्छा, माशाल्लाह। ये एजाज़ की बात है कि वो हमारी बच्ची जो है वो यानी इतनी आगे वो चली गई है। तो अच्छा, ईद के दिन नॉर्मली बच्चों की क्या एक्टिविटी वगैरह होती है? सुबह सवेरे अपने टाइम पर उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, नए कपड़ों का इनको शौक़ होता है। फिर ये जानवर भी होते हैं, कोई अगर डोनेशन में ज़िंदा जानवर आ जाएं तो उसको ज़बह कराते हैं, उनके साथ ये खेलते रहते हैं। फिर पूरा दिन कोई फैमिलीज़ आती रहती हैं,
गोश्त लेकर आती रहती हैं और बच्चों से मिलने के लिए मसरूफ़ ही इनका दिन गुजरता है। अच्छा, ये जिस तरह के मुल्क के मौशी हालात हैं, हर दूसरा बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप लोगों की जो लोग मदद करते हैं, जो लोग यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त वगैरह लाते हैं, उसमें आप लोगों ने कोई कमी देखी? यकीनन आपको भी चैलेंजेस का सामना होगा। जी बहुत ज़्यादा। मेरा ख़्याल में, मैं अभी बात कर रहा था अपने ऑफिस में, तकरीबन 45% कमी हुई है। डोनेशन में भी जो हमारी कराची में इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसके लिए लोग पैसे देते हैं और अपनी कुर्बानी वक्फ़ कर देते हैं, उसमें भी तकरीबन 45%। और जो गोश्त हमें आता था इन बच्चों के लिए, हम अपने डीप फ्रीज़र भर देते थे, उसमें भी 45% कमी आई है। शकील साहब, ये जो आपका हॉल है, मैं देख रहा था कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, उसके अलावा दीगर जो है बिल्किस ईदी साहिबा का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये क्या बच्चे खुद बनाते हैं? ये बनाते खुद हैं, लेकिन ये इस हाल का मैं बता दूं कि फैसल ईदी साहब ने ये बिल्डिंग नहीं बनाई है, तो ये वाला हाल हमें दिया है कि बच्चों का कोई बर्थडे हो या कोई ईद का दिन हो या मदर डे हो, फादर डे हो या कायद आज़म डे हो, पाकिस्तान डे हो, वो इसी में हम मनाते हैं। तो ये हाल जो है इस वजह से भी ज़्यादा हमारा मशहूर है, क्योंकि देखें बिल्किस ईदी और ईदी साहब की याद में हमने उनका डे मनाया था, तो वो अभी भी वो बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, ईदी साहब को तो पूरी दुनिया जानती थी। ईदी साहब का जाना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा खला रह गया। ऑब्वियसली फैसल भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ईदी साहब की कमी तो आप लोगों को महसूस होती होगी। जी ये बात तो जाहिर है कि घर का जब बड़ा फौत हो जाता है तो घर उसी तरीके से, कोई किसी के जाने से चला नहीं जाता, लेकिन उसी तरीके से चल रहा है, उससे अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन घर में बुज़ुर्ग ना हो तो जो कमी होती है वो ईदी फाउंडेशन को, हमें उनकी कमी है और वो रहेगी। अच्छा उस्मान, आपकी कितनी एज है? 7। 7 साल। लगते तो नहीं हो तुम 7 साल के, मुझे तो तुम छोटे लग रहे हो। हाँ, ये उस्मान 7 साल का है। कोई मुझे कोई और बच्चा मुझे बता सकता है उस्मान कितने साल का है? 6। अच्छा, 6-7 साल का है। अच्छा उस्मान, आप स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? प्रेप। और उस्मान बड़ा होके क्या बनेगा? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, और डॉक्टर बन के क्या करोगे? अभी नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर बन के तो फिर तो बहुत सारे लोगों का इलाज करेगा ना उस्मान। अच्छा, और कौन सा बच्चा मुझे कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो सुनाना चाहता हो, बताना चाहता हो? हाँ जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है? शीबा। शीबा, आप क्या बनोगी बड़े होके? मैं डॉक्टर। अच्छा, सारे बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे तो मरीज को फिर किधर रहेंगे इधर, ठीक है कि नहीं? सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर इलाज किसका होगा? हाँ, शकील अंकल का इलाज करेंगे हैं? अच्छा, तो सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? 6 बजे। 6 बजे। और 6 बजे उठ के सबसे पहले क्या करते हो? वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह। और क्लास कितने बजे शुरू होती है स्कूल की? 8 बजे। 8 बजे। और कितने बजे क्लासेस ख़त्म होती हैं? 2 बजे। और 2 बजे के बाद फिर क्या एक्टिविटी होती है? यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, हाथ मुंह धो के खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग सपारा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर और खेलते हैं, फिर हम लोग खेल के मगरिब की अज़ानें होती हैं, नमाज़ पढ़ के फिर टीवी देखते हैं, टीवी के बाद खाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रूटीन है जी आप बच्चों की। तो ये रोज़ की रूटीन है। अच्छा, और कौन कौन सा बच्चा है जी यहाँ पे? आपने अपना नाम क्या बताया था? फातिमा। फातिमा, आप क्या बनोगी बड़े होके? फौजी। फौजी। ज़बरदस्त जी। फातिमा जो है बड़ी होके आर्मी को ज्वाइन करेगी। और फातिमा, ये आपने पक्का फैसला किया हुआ है? जी। अच्छा, और कौन सी फ़ौज को ज्वाइन करेंगे? वो ज़मीन वाली फ़ौज, जहाज़ उड़ाने वाली फ़ौज, या वो जो दूसरी नेवी होती है, किसको? जहाज़ वाली, एयरफोर्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, गुड, वेल डन। अच्छा जी, ये जिस तरह अभी पहले भी बता रहे थे शकील साहब आपको कि इनमें से किसी भी बच्चे की बर्थडे हो, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो, यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स वगैरह की जाती हैं। आप देख सकते हैं इस हॉल को सजाया जाता है, बच्चों की सालगिरह, बर्थडे, दीगर चीज़ें यहाँ पे मनाई जाती हैं। अच्छा शकील साहब, इन बच्चों के अलावा और लोग भी होंगे आपके पास? जी, जो अपने वालिदैन को छोड़ जाते हैं वो मुख्तलिफ़ शेप में थानों के बाहर छोड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं अननोन, अनअटेंडेड। लेकिन जब वो होश में आते हैं, कुछ बेहतर होते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, तो हम उनसे रब्ता करते हैं कि आपके वालिदैन हमारे पास हैं, तो वो मना कर देते हैं कि हमारे गुंजाइश नहीं है, हम नहीं रख सकते। हत्ता कि अफसोस की बात है, आज ईद का दिन है, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए आज के दिन,
तो जब ये फ़ौत होते हैं तो मैं इनके घर वाले, इनके बच्चों को फ़ोन करता हूँ कि आपके वालिद साहब हमारे पास थे, आज वो रज़ाइल से वफ़ात पा गए हैं, तो क्या उनकी डेथ बॉडी लेंगे? तो वो इनकार कर देते हैं कि हम तो शहर से बाहर हैं, तो आप ख़ुद दफना दें। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज इतना बड़ा दिन है, लोग अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद कर रहे हैं, लेकिन ये भी किसी के वालिदैन हैं और जो हमारे पास सिसक के रो कर फ़ौत हो जाते हैं और हम लोग उनको दफनाते हैं। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी को आप इनकार नहीं करते? नहीं, इनकार नहीं करते। ये शेल्टर होम है, कोई भी आए, मर्द आए, बूढ़ा आए, बच्चा आए, हमने हर हाल में उनको रखना है, उनकी केयर करनी है, उनका इलाज करना है और कोशिश ये होती है कि वो ज़िंदगी में अपनों के पास चले जाएं। लेकिन जब अपनों तक हम पहुंच जाते हैं नादरा के ज़रिए या हमारे हर 10 किलोमीटर पर सेंटर है, उनके ज़रिए हम उन तक पहुंच जाते हैं, तो वो इनकार कर देते हैं कि हम नहीं लेना चाह रहे। ये ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये अब कितना अरसा, किस क्लास तक, किस उम्र तक आपके साथ रहेंगे? ये मैट्रिक तक, बल्कि FA तक बच्चियां हमारे पास रहती हैं। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो इनको अमली ज़िंदगी के लिए कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये बच्चे फिर यहाँ से कराची जाते हैं, वहाँ पे फिर आगे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वगैरह? कोई पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ईदी साहब के मिशन में फैसल ईदी साहब का हाथ बटाना चाहें फिर भी ठीक है, नहीं तो शादी कर दी जाती है। हमारे ही बच्चे होते हैं, हमारी बच्चियाँ होती हैं। अच्छा, और आप वैसे कितना अरसा से ईदी होम के साथ वाबस्ता हैं? मुझे 19 साल हो गए। अच्छा, एक लंबा अरसा, और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ये सेंटर है इस्लामाबाद वाला, ये कब से यहाँ पे कायम है? तकरीबन सर इसको 48 साल हो गए, इस वाले सेंटर को। अच्छा, इस वक्त अगर एक बड़ा चैलेंज हो, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, ये जो आपका ये वाला ईदी होम है इस्लामाबाद वाला, इसके लिए सबसे बड़ा आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चैलेंज है? हमारे लिए मेन चैलेंज ये है कि फैसल ईदी साहब, कुबरा ईदी साहिबा वो सेंटर भी चला रहे हैं, जैसे मर्दान, कोहाट, हंगू, यहाँ पर 1 रुपया भी डोनेशन नहीं है। वहाँ के जितने अखराजात एमरजेंसी को डील किया जाता है वो इस सेंटर से किया जाता है, तो लेकिन हमारी भी डोनेशन कम हो गई है। मेरी तो यही अपील है, यही चैलेंजेस है कि देखें, आज कुर्बानी का गोश्त हमारे पास कम आया, हमारे पास कुर्बानी का पैसा कम आया, हमारे पास इसी तरह ज़कात के महीने में ज़कात कम आई। लोगों के हालात सही नहीं है। ये नहीं कि हमारे से वो पीछे हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने लाख देते थे वो 60,000 रुपये दे रहे हैं, तो फ़र्क पड़ गया। लोगों की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है ना वो भी ऐसी। अच्छा, वैसे बच्चों के लिए जो खाना वगैरह बनता है उसका कोई सेट मेन्यू आप लोगों ने रखा हुआ है? जी, वो मेन्यू रखा है हर हफ्ते का, और बल्कि हम कुबरा ईदी साहिबा से भी पूछ लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं कि आज क्या बनाया जाए। जैसे हफ्ते में 3 दिन छोटा गोश्त होता है, 1 दिन दाल होती है, 1 दिन सब्ज़ी होती है और 1 दिन चावल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब बच्चे बड़े होकर यहाँ से निकलते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बनवाने होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करते हैं ये बच्चे? नहीं, वो ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 7 साल उस केस की पैरवी की थी शरीयत कोर्ट में। उसके बाद 2.5 साल ये मुझे शर्फ हासिल है कि शरीयत कोर्ट में ये केस की पैरवी मैंने की थी। तो आखिर फ़ैसला ये हुआ था नादरा का और हमारे दरमियान, तो नादरा फरीक था, तो ये फ़ैसला हुआ था कि जो बच्चे जिस इंचार्ज के अंडर होंगे, वल्दियत ऑब्लिग गार्डियन के खाने में उसका नाम होगा। अब इस्लामाबाद के बच्चों की वल्दियत के खाने में मेरा नाम है, लाहौर के ईदी के बच्चों में सिबकतुल्लाह साहब का नाम है, और कराची के बच्चों में फैसल ईदी साहब का नाम है। ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है यकीनन। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होंगे शकील साहब जिनके बतौर वालिद जिनको आपने पाला, जिनके शनाख्ती कार्ड्स पे आपका नाम है? फ़िलहाल जो हैं कुछ बच्चियाँ शिफ्ट हो गई हैं कराची, उन समेत 32 बच्चे। माशाल्लाह, ठीक है। तो ये मिशन तो आपका जारी है, और ईद का दिन है, जिस तरह अभी शकील साहब भी बता रहे थे कि एक चीज़ मैं बच्चों से भी पूछ रहा था, पहले मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी, वो कहते थे कि पिछले सालों में ईद वाले दिन यहाँ पे ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त आता था, ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, ज़्यादा लोग आते थे। इस दफ़ा उतने लोग नहीं आए, गोश्त भी उस तरह नहीं आया। जो कोई देख रहा है, मुझे पता है कि यकीनन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मदद करें, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, इनको भी लुक आफ्टर करना, इनको देखना, इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का जो मिशन एदी साहब ने शुरू किया था और अभी भी जारी है, उसमें हमने भी अपना हिस्सा डालना है। तो आप में से जो लोग इस्लामाबाद हैं वो इस सेंटर में आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आएँ, इनको मिलें। कराची में हैं तो वहाँ पे जाएं, पेशावर में हैं तो वहाँ पे जाएं, लाहौर में हैं तो वहाँ पे जाएं। ये जो ईद का ये मौका है,
इस ईद का जो जज्बा है कुर्बानी का, एहसार का, मेरे ख़्याल में वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये ईद स्पेशली उन लोगों के लिए है जो, जिसे आप कहते हैं ना, हैव्स और हैव नॉट्स की तकसीम है, उसमें वो लोग जो उतने ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि लकी नहीं हैं, ज़िंदगी में उनको चैलेंजेस हैं, उनको लुक आफ्टर करने का मैसेज है इस ईद में। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप ईदी होम आएँ, इन बच्चों से मिलें, इनके साथ ईद गुजारें और इनकी मदद भी करें। जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। शकील साहब, ज़रा आप हमें दिखाएं बच्चों के जो क्लासरूम है उस हवाले से, ज़रा अगर आप हमें दिखा सकें। ईद के दिन छुट्टी है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे तालीम दी जाती है। यहाँ तालीम छोटे बच्चों को इस कमरे में क्लासरूम में दी जाती है और बड़े बच्चों को दूसरी तरफ। ये बड़े बच्चों की क्लास है। ये बड़े बच्चे जो होते हैं तकरीबन 13 साल से ऊपर, ये क्लासरूम उनकी है, छोटे बच्चों की वो सामने है, वो आपको मैंने दिखाई। और इधर रोज़ क्लासेस होती हैं? जी, रोज़ इतवार का दिन छुट्टी होता है। हमने बच्चों को मसरूफ़ रखा हुआ है ताकि इनको अपने माँ बाप की याद ना आए। उनको इतना बिज़ी रखा हुआ है कि वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और ये होमवर्क। इसके लिए जो टीचर्स वगैरह हैं वो आपकी इन हाउस टीचर्स हैं, वो यहाँ पे आती हैं, पढ़ा के चली जाती हैं? पढ़ा कर चली जाती हैं और उनको बाकायदा सैलरी दी जाती है। तो ज़रा आप चलते हैं जी, देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ईद का दिन है और आज छुट्टी का दिन है। वो अपने रूम्स में। शकील साहब, ज़रा चल के हम उनके रूम देख सकते हैं? जी जी, ज़रूर। तो शकील साहब, ये हैं बच्चे यहाँ पे रहते हैं? जी, ये बच्चों का रूम है। एक और रूम भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों ने खाना शाना खा के अपने कमरे में आ गए हो? क्या हो रहा है अब? खेल रहे थे? ज़बरदस्त। क्या खेल रहे हैं आप? स्पेशल गेम खेल रहे हैं बच्चे। अच्छा, गुड। बेटा, आपका क्या नाम है? ज़ैफ़ा। ज़ैफ़ा। इस आयशा फातिमा। अच्छा, ये कौन कौन? ये दोनों, ये उज़ैफ़ा और वो उज़ैफ़ा की बहन। वो कुछ बच्चों के तो मुझे नाम याद, आमना का तो नाम मुझे याद है, फातिमा का नाम भी मुझे, ये आयशा फातिमा नाम मुझे याद हो गया है ना? ये बच्चों का दूसरा कमरा है जिसमें ये टीवी वगैरह, अखबार पढ़ना हो या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो वो यहाँ इस कमरे में होती है। अच्छा, बच्चों ने शाम को टाइम वगैरह अगर इकट्ठा गुजारना हो तो इधर टीवी वगैरह भी लगा हुआ है? टीवी, एसी इन दोनों हालों में लगा हुआ है बच्चों के लिए। ठीक ठीक। और इधर अगर कोई बच्चों ने सोना शोना भी हो तो सो भी जाते सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बच्चों ने खुद सेटअप किया हुआ है कि यहाँ पर हमने टीवी देख के रात को 10-11 बजे हम अपने बेडरूम में चले जाएंगे। अच्छा शकील साहब, ये मैं देख रहा हूँ कोई दवाइयाँ वगैरह भी पड़ी हैं, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, ये उसके लिए हैं? जी, ये जो हमारे पास ख़वातीन हैं या बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी दवाइयाँ ये बाजी के पास होती हैं, तो उनको टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम पर ये दवाई देनी है, तो ये उनकी कस्टडी में। ये बच्चों की और ख़वातीन की दवाइयाँ जो डॉक्टर हमें लिख कर देते हैं और जो हम परचेज़ करते हैं वो ये दवाइयाँ, तो फिर उनको टाइम पर देते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये आपके पास आते किस तरह हैं? कोई छोड़ के जाता है? किस तरह आते हैं आपके पास ये बच्चे? ये पुलिस के ज़रिए आते हैं। छोटी सी एक स्टोरी है हमना बच्ची की, आपने उससे बात भी की है। तो तकरीबन आज वो 12 साल की है। जब ये 2 साल की थी तो थाना सब्ज़ी मंडी के सब इंस्पेक्टर अपनी गोद में उठा कर लाए थे। मैंने ही उसका नाम रखा है हमना। आज वो 12 साल की हो गई है। किसी ने पता नहीं किया, घर वाले एक फीडर और एक फ़्राक के साथ थाने के बाहर छोड़ गए थे। तो वो है। अब एक उज़ैफ़ा है और उसकी बहन है, वो हमारे झूले में डाल गए थे 2 साल पहले। आज वो 4 साल के, 4.5 साल के बहन भाई हैं। माँ बाप ने अपनी अपनी शादी कर ली है और दोबारा बच्चों का नहीं पूछा। 2-2.25 साल हो गए। तो उनके माँ बाप हैं लेकिन वो आ नहीं रहे? जी, उन्होंने अपनी अपनी शादी कर ली है। अब नई बीवी में से और नए मियाँ में से बच्चे हो गए होंगे और वो इन बच्चों को भूल गए। हमारे झूले में डाल के चले गए थे 2.25 साल पहले, दोबारा नहीं आए। बच्चों का जो खाना शाना है वो इधर आप इन हाउस अंदर ही बनाते हैं? जी जी, हमारी किचन वाली एक आंटी हैं, वो खाना बनाती हैं 2 टाइम का खाना, बल्कि सुबह का नाश्ता भी हमारा ही बनता है। बाज़ टाइम दिन को कोई डोनेशन में दे देता है तो फिर हम नहीं पकाते, लेकिन हमारा 3 टाइम का खाना जो है वो किचन में ही बनता है। अच्छा शकील साहब, ये मैं देख रहा था, ये मुर्दा खाना है, ये क्या है?
पाकिस्तान क्या इस्लामाबाद में ये ट्रेंड है कि जब जिसका कोई फ़ौत हो जाता है तो वो गुस्ल कफ़न के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर उनको गुस्ल कफ़न दिया जाता है। आगे इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्चरी बनी है, फैसल ईदी साहब ने हमें बनवा कर दी है कंटेनर में, तो इसमें 16 डेथ बॉडियाँ रखने की जगह है, और इससे ज़्यादा भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो तो मैं इसमें हैंडल कर सकता हूँ, 30 तक भी कर सकता हूँ। तो ये वो लोग डेथ बॉडी रखा कर जाते हैं जिनके बच्चे दूसरी ममालिक में रहते हैं, उनको आने में, बोर्डिंग में, रास्ते में जो टाइम लग जनाजे में अगर टाइम करा हो। हाँ टाइम होता है, तो वो बच्चों का इंतज़ार करते हैं, तो उनके घर में रखने की तो ऐसी नहीं होती, तो ये मार्चरी की बहुत सख्त इस्लामाबाद में ज़रूरत थी, फैसल ईदी साहब ने ये हमें बना कर दी है। तो ये शकील साहब आपका किचन है, और इधर से बच्चों को खाना सर्व किधर किया जाता है? ये मैंने आपको डाइनिंग हॉल दिखाया था, उसमें ये खिड़की है, यहाँ से वहाँ पर दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं, लेडीज़ और बच्चे नीचे बैठते हैं, यहाँ से खाना पक करते हैं, ताकि कोई ऐसा एबनॉर्मल ख़वातीन भी होती हैं, कोई ऐसा मसला ना हो जाए, तो इसलिए हर तरीके से उसको सिक्योरिटी को बनाया कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। ठीक है। हाँ जी, आयशा फातिमा आप इधर आ गई हो, खेल रहे हो? जी। अच्छा चलो चलो खेलो, गुड बाय। अच्छा ये जो इन हाउस कुकिंग होती है, ये सारे उसके चूल्हे हैं, और ये तो लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का खाना बनता है। हाँ तकरीबन 150 बनता है, तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना बनता है, तो एक इसकी सफाई का हम खुद ख्याल रखते हैं, मतलब इसको मैं देखता हूँ हर दूसरे दिन कि क्योंकि खाने में अगर कोई कमी पेशी हो या सफाई में हो तो वो काफ़ी वो होता है, तो इसका नज़र रखनी पड़ती है। जी, ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ा साफ़ सुथरा इधर इंतज़ाम है, बल्कि शकील साहब ने, बच्चों ने हमें भी खाना ऑफ़र किया, हमने भी खाया, बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बच्चों से मज़ीद बात भी करते हैं। वेलकम बैक जी। ईद का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है, ईदी होम में हम मौजूद हैं, शकील साहब हमारे साथ हैं। अच्छा शकील साहब, कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रह गया हो? ऑब्वियसली यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको याद आती हो? हाँ काफ़ी वाक़यात हैं, मुझे ज़िंदगी के 19 साल मैंने यहाँ पर गुजारे हैं, लेकिन 1-2 वाक़यात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी मैं ये 3 नंबर कमरे को देखता हूँ तो यहाँ पर एक अंकल थे, वो शिपर इंजीनियर थे, 1980-90 की दिहाई में वो रिटायर हुए और उनकी 10-12 लाख रुपए तनख्वाह थी। G11 G10 में F10 में उनके बंगले थे 5-6, उनका एक ही बेटा था, उन्होंने सारी जायदाद अपने बेटे के नाम की। बेटे ने सबसे अच्छा और पहला काम ये किया, अपने बाप को लावारिस ईदी होम के हवाले कर दिया। वो 3 साल ज़िंदा रहे हैं, पहले हफ्ते में आता रहा बेटा, फिर 15 दिन, फिर महीना, फिर 6-6 महीने बाद आता रहा बाप से मिलने के लिए। तो जब वो बीमार हुए तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो अपने बाप से मिलने के लिए आए, तो बाप जो है बेटे के कदमों में गिर गया कि मुझे ले जाओ। तो वो कहते हैं बाबा आपका यहाँ पे अच्छा ख्याल रख रहे हैं, घर में आप अकेले होंगे, तंग होंगे। वो चले गए, तीसरे दिन वो फ़ौत हो गए। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके बाबा फ़ौत हो गए, तो उसने अफसोस का इज़हार किया, तो कहते हैं मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तो आपका क्या प्रोसीजर है? मैंने कहा हाँ कोई ना आए तो हम खुद दफना देते हैं। तो H8 कब्रिस्तान में हमने दफना दिया। वो कहते हैं मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, फातिहा करने भी चले जाएंगे और कब्र भी पक्की करवाएंगे। तो वो 2-3 दिन क्या 13 साल हो गए हैं वो नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो आपको याद रह गई हो? यहाँ पर एयर ब्लू और PIA के पायलट थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फ़िज़ाओं में गुजारी, अपने 4 बेटों को इतना पढ़ाया कि वो अमेरिका और UK की नेशनलिटी होल्डर बने। उनकी एक बेटी थी स्विट्ज़रलैंड में, तो उनकी डायरी मैंने, ये गैर कानूनी काम किया, उनकी डायरी में से मैंने उनकी बेटी का नंबर निकाल के और व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया, इंतहाई सख्त मैसेज किए कि आपके वालिद जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया और वो आज यहाँ लावारसों में पड़े हुए हैं ईदी होम में। तो उस बेटी पे इतना असर हुआ, वो भी मैं याद करता हूँ कि 5वें दिन सुबह अज़ानों के टाइम में सोया हुआ था घर में, तो मुझे फ़ोन आया कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, मैं उनको लेने के लिए आई हूँ। मुझे एतबार ही नहीं आया कि मुझे इतने साल हो गए हैं, आज तक कोई बच्चा अपने माँ बाप को वापस लेने नहीं आया, लेकिन आफरीन है उस बहन को कि जो अपने वालिद को लेने आई। मुझे उसकी ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो हमारे पास 2 महीने बतौर लावारिस रहे हैं, लेकिन मेरी
थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू की वजह से उस बेटी पे असर हुआ और वो अपने बाप को लेकर चली गई। अच्छा शकील साहब, मैं ये देख रहा था मेल वार्ड, मर्दाना वार्ड, ये क्या है? ये ईदी साहब मेमन थे, फैसल ईदी मेमन है। तो इनकी ज़ुबान में वार्ड जो है कमरों को कहता है, यानी मर्दों का कमरा, औरतों का कमरा, तो इन्होंने इसका नाम वार्ड दिया हुआ है। तो जो ईदी साहब ने लिखवाया था उसी को हम दोबारा पेंट करवाते हैं कि ईदी साहब की यादगार रहे, जो उनके अल्फाज थे वही कायम दायम रहे। अच्छा, ये बेसिकली उनकी रिहाइश के कमरे हैं, मर्दों के रिहाइश के कमरे हैं। अभी आपने देखा है पीछे ग्राउंड में वो वॉक कर रहे हैं। अच्छा शकील साहब, मैं ये तस्वीरें देख रहा था, साबिक सदर की तस्वीर है ये, बल्कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब की तस्वीर है ईदी साहब के साथ। ये किस जगह की तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीर है? ये जो अमेरिका गए थे ईदी साहब और बल्किस ईदी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वहाँ पर उन्होंने इमदादी चेक दिया था वाशिंगटन में वाइट हाउस में बुलवा कर। अच्छा, वैसे ईदी साहब को हमने देखा कि वो दूसरे ममालिक में भी जाते थे, वहाँ पे भी जाके फ़लाई सरगर्मियाँ करते थे कि कहीं पे जंग हो या कोई आफत आई हो, ज़लज़ला आया हो, तो ईदी साहब बैरून मुल्क भी जाते थे। जी जाते थे। उनका एक मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 महीने में 2000 मैयतों को गुस्ल देकर, कफन करवा कर और जंग के दौरान उनको दफनाया था। ये भी एक रिकॉर्ड है एक फ़र्द वाहिद के लिए। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए। और अभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैरून मुल्क भी इमदादी सरगर्मियाँ वगैरह करती है अगर कहीं पे कोई आफत आई हो या कोई ऐसी चीज़ हो? जी, जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया था या कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, तो फैसल ईदी साहब ने उनको भी ऑफ़र दी थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने के लिए। लेकिन ये कहीं पे भी ऐसा ममालिक में कोई सलाब आ जाता है तो ये अपनी खिदमात पेश करते हैं जहाँ से उनको आर्डर आ जाए। तो जैसे देखें अभी ईद से पहले ही साद ईदी साहब कितनी मुश्किल हालात में वो गज़ा में गए और इसराइली फ़ौजियों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया नाजायज़। तो लेकिन हमारे मिशन इंशाल्लाह। अच्छा, जो साद ईदी साहब हैं ऑब्वियसली सब उनको जानते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे नाजरीन जिनको नहीं पता तो साद ईदी साहब के हवाले से भी बता दें। जी, साद ईदी साहब फैसल ईदी साहब के बेटे हैं और बड़े बेटे हैं। ईदी साहब के पोते हैं? जी, ईदी साहब के पोते हैं। और ये यानी ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो इसराइली फ़ौजियों ने उनको गिरफ़्तार करके नाजायज़ रखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान की दुआओं से, हमारे बच्चों की दुआओं से, हमारी दुआओं से वो रिलीज़ हो गए और वो वापस पाकिस्तान आ गए। ठीक। अच्छा, ये वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2001 महीने में 2000 मैयतों को गुस्ल दिया था और उनको दफनाया था। ये रिकॉर्ड भी ज़्यादा एम्बुलेंसेस के बाद ये वाला रिकॉर्ड भी ईदी साहब के पास ही है। अच्छा, आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई बात आप करना चाहेंगे? फाइनेंशियली या दुनिया के हालात, महंगाई की वजह से लोगों का रुझान कम हो गया है। डोनेशन, ये मैं नहीं कहता ईदी सेंटर, कोई भी फलाई इदारा है जहाँ पर ऐसे लोगों की कफ़ालत और ऐसे बच्चों की तालीम व तरबियत होती है तो उनके साथ ताउन करें। हमें ज़कात के महीने में, रमज़ान में डोनेशन कम मिली। बकरा ईद में मैंने आपको बताया 40% कुर्बानी कम हुई है। तो मैं कहता हूँ जितनी भी इस्तात हो हमारे इदारे या दूसरे इदारों के साथ करें ताकि आप लोगों के ताउन से ये इदारे चलते हैं। तो आप लोगों की वजह से ये इदारे कायम दायम हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ ये इदारे कायम दायम रहें, वो सिर्फ आप लोगों की हेल्प की वजह से। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग काम कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आज सारा दिन हमने यहाँ पे ईदी होम में इन बच्चों के साथ दिन गुजार के बड़ी खुशी हुई। कुछ चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ। इन बच्चों की जैसे यहाँ पे कफ़ालत की जा रही है, इनका ख्याल रखा जा रहा है, उसको देखकर खुशी हुई। कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनी जिनकी वजह से दिल उदास हुआ, लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। एक चीज़ की खुशी है कि उम्मीद है और खुशी भी है कि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसमें अपना किरदार भी अदा करेंगे। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बच्चों, वंस अगेन आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत थैंक यू। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।